हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है दोस्तों कंडीशंस। कंडीशंस क्या होता है, पूरा टॉपिक हम आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहले हम कंडीशंस का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद एक्सप्रेस्ड कंडीशंस क्या होता है और इंप्लाइड कंडीशंस क्या होता है। ये तीनों टॉपिक हम आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, कंडीशंस के मीनिंग से ही शुरुआत करते हैं कि कंडीशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 of 2 of Sale of Goods Act, a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives a right to repudiate the contract. दोस्तों, कंडीशंस क्या होते हैं? कंडीशंस होते हैं जो आपके मेन एलिमेंट्स, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट का मेन एलिमेंट्स यानी जो गुड्स ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन होते टाइम उस गुड्स में वो मेन एलिमेंट्स रहने चाहिए, वो मेन पर्पस होना चाहिए उस गुड्स में। अगर वो मेन एलिमेंट्स उस कॉन्ट्रैक्ट में या तो फिर उस गुड्स में अवेलेबल नहीं रहे, या तो फिर कोई ब्रीच हो रहा है, जो सेलर है वो एलिमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है उस गुड्स में, तो वहां पर दूसरी पार्टी जो इनोसेंट पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है, रेपुडिएट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर सकती है। इसे कहेंगे दोस्तों हम कंडीशंस। एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं दोस्तों। अब मैं हूं, मेरे कॉलेज के लिए मुझे क्या चाहिए, एक 10 लैपटॉप चाहिए। तो मैं एक रेप्यूटेड कंपनी को ऑर्डर दे रहा हूं कि मुझे 10 लैपटॉप चाहिए, लेकिन मैं उसके सामने दो कंडीशंस रख रहा हूं। 31 दिसंबर से पहले तू मुझे डिलीवर कर देना ये मेरे 10 लैपटॉप्स, और जितने भी लैपटॉप्स, और मेरा सेकंड कंडीशन है जितने भी लैपटॉप्स होंगे उनकी पूरी पैकेजिंग के साथ होनी चाहिए। अगर एक भी पैकेजिंग खुल गई तो मैं वो लैपटॉप्स एक्सेप्ट नहीं करूंगा बोल के। उस कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने जो दो कंडीशंस दिए उस दो कंडीशंस को पूरा करे। अगर वो दो कंडीशंस में एक भी कंडीशंस पूरी नहीं हुई, या तो फिर 31 दिसंबर से पहले पहले नहीं रिसीव हुए, या तो फिर एक भी 10 पैकेट में से, 10 लैपटॉप में से एक की भी पैकेजिंग खुली हुई रही, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उस गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके उस गुड्स को रिटर्न भेज दूंगा। ये होता है दोस्तों कंडीशंस। अगर कंडीशंस पूरा नहीं हुए तो सामने वाली पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकती है। ये होते हैं दोस्तों कंडीशंस। दोस्तों, कंडीशंस होती है दो टाइप्स की। फर्स्ट होता है एक्सप्रेस कंडीशंस एंड सेकंड होता है इंप्लाइड कंडीशंस। चलिए पहले एक्सप्रेस कंडीशंस क्या होता है वो समझते हैं दोस्तों। एक्सप्रेस कंडीशंस वो कंडीशंस होते हैं जो सेलर क्या करता है, सारे कंडीशंस, या तो फिर जो बायर क्या करता है उसे कंडीशंस क्या क्या चाहिए गुड्स में, सारे स्टेट करे हुए रहते हैं, सारे बोले से हुए रहते हैं। इसमें दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है रिटर्न। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम सारे कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए रहते हैं, वो होता है रिटर्न एक्सप्रेस कंडीशंस। उसके बाद सेकेंड है ओरल और वर्बली एक्सप्रेस कंडीशंस। ओरली वर्बली यानी जो मुंह से बोला जाता है, मुंह से जो भी कंडीशंस होते हैं वो मुंह से बोलकर बताए जाते हैं, या तो फिर बायर को जो भी कंडीशन चाहिए उस गुड्स में वो बोल के सेलर को बताता है, या सेलर जो भी कंडीशंस अवेलेबल होने चाहिए वो पूरे बताता है बायर को दोस्तों। ये होते हैं हमारे रिटर्न और ओरल कंडीशंस जो एक्सप्रेस कंडीशंस में आते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकेंड कंडीशंस है इंप्लाइड कंडीशंस। इंप्लाइड कंडीशंस वो कंडीशंस होते हैं जो एक्सप्रेस कोई भी नहीं करता, लेकिन वो लॉ के हिसाब से वो पर्टिकुलर कंडीशंस उस प्रोडक्ट में या तो फिर उस गुड्स में कंपलसरी होने चाहिए। अगर सेलर बताए या ना बताए, या बायर बताए या ना बताए, लेकिन उस प्रोडक्ट में ये सारे कंडीशंस, ये जो 6 कंडीशंस एक्ट कहता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो ये 6 कंडीशंस प्रोडक्ट में होने चाहिए। चलिए वन बाय वन 6 देखते हैं। कंडीशन एज टू टाइटल। एज टू टाइटल यानी जो गुड्स बेच रहा है उसके पास उस गुड्स की ओनरशिप होनी चाहिए, वो ओनर होना चाहिए गुड्स का, तभी वो गुड्स बेच सकता है। अगर वो ओनर नहीं है तो उस गुड्स को नहीं बेच सकता। यहां पर पर्टिकुलर पहली कंडीशन बताई गई है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। जो सेलर है अपने प्रोडक्ट के बारे में सारा डिटेल कस्टमर को बताना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, क्वालिटीज, उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन सेलर अपने
कस्टमर को बताना चाहिए, ये कंडीशन है दोस्तों। उसके बाद थर्ड है सेल बाय सैंपल। यहां पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट सेल होता है सैंपल दिखा के सेल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अब मुझे चाहिए 100 चेयर्स मेरे स्कूल के लिए, तो मैं गया कंपनी को, कंपनी में जाके मैं सारे चेयर्स देखा और मुझे एक चेयर बहुत पसंद आई, तो मैं कह रहा हूं ये मुझे एक चेयर कंपलसरी मुझे चाहिए और सारे जो 100 चेयर है वो सारे इसी चेयर की तरह होने चाहिए। तो जो सेलर का काम है 100 के 100 चेयर सारे उसी सैंपल के हिसाब से अगर मुझे भेजे, अगर एक भी उसमें से अलग लेगा तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता हूं। ये कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए। फोर्थ है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। यहां पर क्या होता है, सेल होता है सैंपल दिखा के, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था चेयर का, सैंपल दिखाया जाता है और साथ ही साथ प्रोडक्ट के बारे में डिटेल समझाया जाता है कस्टमर को। दोस्तों ये कंडीशन है, अगर इन दोनों में से कुछ भी कंडीशन नहीं रही तो एक पार्टी टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फिफ्थ है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सो यहां पर कंडीशन ये मेन एलिमेंट है, मेन कंडीशन होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का। जो भी गुड्स ट्रांजैक्शन हो रहा है उस गुड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो कस्टमर जिस पर्पस के लिए रहा है, फिटनेस है ना, जिस पर्पस के लिए रहा है वो पर्पस के लायक, वो यूज करने के लायक वो गुड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर रेफ्रिजरेटर ले रहा है अपने खाने को ठंडा करने के लिए, फूड को ठंडा करने के लिए, अगर वो रेफ्रिजरेटर फूड ही ठंडा नहीं कर रहा है तो उसका लेके पर्पस क्या है, तो कस्टमर वो वापस भेज सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। उसके बाद लास्ट है कंडीशन एज टू होलसमनेस। कंडीशन टू होलसमनेस क्या होता है, ये फूड्स के आइटम्स में ये कंडीशंस आते हैं जहां पर जो सेलर है फूड्स के आइटम, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और दूसरे कोई से भी फूड्स के आइटम्स, फूड्स क्या होते हैं जल्दी खराब होते हैं। जो सेलर बेच रहा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छे फ्रेश फ्रूट्स बेचे और जो खराब हुए सब फ्रूट्स है वो नहीं बेचे, फूड आइटम्स वो नहीं बेचे। ये कंडीशन होती है दोस्तों। ये 6 कंडीशंस आते हैं इंप्लाइड कंडीशन में जो अपने आप एक्ट इंप्लीमेंट कर देता है सेलर के ऊपर। दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिटेल टॉपिक देखा कंडीशंस होता क्या है, और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी इस सब्जेक्ट की। दोस्तों अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू सो मच।